आइए साथियों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। और आपने मेरी पिछली कक्षाएं देखी हैं। अगर आपको लग रहा है कक्षाएं सही लगी हैं और लग रहा है कि इस चैनल को, आज़ाद एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और लाइक करना चाहिए, तो आपको अगर लग रहा है तो सबसे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे सुधार के लिए आप कमेंट भी करते जाइए। जैसा कि हम आपको बराबर अपडेट दे ही रहे हैं। हमारा जो ये वर्ष चल रहा है, चुनावी वर्ष जिसे कह रहे हैं हम, तो इसमें हालांकि वैकेंसीज आनी तो आनी ही हैं। अब देखिए, पैट हो गया है, नवंबर के फर्स्ट वीक में पैट का रिजल्ट आउट हो जाएगा, पूरी संभावनाएं हैं। और नवंबर के लास्ट तक लेखपाल की जो बहुचर्चित भर्ती है, उस भर्ती को का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो आपको तैयारी तो करते ही रहना चाहिए, क्योंकि लेखपाल के लिए बहुत से कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का भी नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो उसके लिए देखिए, इन सारी कंपटीशन जो हम बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, टेट का, हालांकि देखिए टेट पे फिर संशय हो गया है एक बार, क्योंकि आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष जो थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जो पीजीटी की परीक्षा अक्टूबर में लगी हुई थी, 18-19 अक्टूबर को, उसको स्थगित कर दिया गया है। तो आगे अभी ये कहना मुश्किल है कि टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन फिलहाल नए अध्यक्ष के लिए विज्ञप्ति जारी हो गई है। और साथ में सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, अध्यक्ष की एकदम तुरंत इस्तीफा मंजूर होते ही सरकार ने सबसे पहले विज्ञप्ति जारी कर दी। तो नवंबर तक अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और संभावना पूरी यही है कि टेट जो 29-30 जनवरी को जो लगा हुआ है, वो उसी समय होगा। तो आप तैयारी करते रहिए। बाकी देखिए, परीक्षा कब हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम। अब देखिए, पिछली कक्षाओं में हमने आपको हिंदी वर्णमाला और वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में बताया है। साथ ही साथ संज्ञा पर भी हमने चर्चा कर ली थी, संज्ञा के विषय में भी हमने आपको जानकारी दे दी थी। आज संज्ञा परिभाषा क्या है, संज्ञा की कितने प्रकार हैं, और मतलब जो है संज्ञा को किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं संज्ञा से, वो सारे के सारे हमने आपको बताए थे। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। तो सर्वनाम क्या है? जैसा कि देखिए, अगर हम इसे देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, ठीक है। नाम ये आपका होता है संज्ञा ही। क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और नाम को कह ले हम संज्ञा, ठीक है। सर्व का मतलब होता है सभी, ठीक है। तो सभी का नाम आपका सर्वनाम कहलाएगा। अब सभी का नाम, जैसे संज्ञा में हमने कह दिया, एक हमने लड़का कहा, तो ये लड़का एक संज्ञा है, लड़का एक संज्ञा है। और अगर हम देखें तो इस लड़के का मतलब लड़का ही हुआ। लड़का कहा तो इससे हम अगर संज्ञान में थोड़ा सा अपने लाएं और इससे देखें, तो इससे केवल लड़के का ही बोध होगा, किसी लड़की का बोध नहीं हो सकता, किसी अन्य वस्तु का बोध नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसी लड़के की जगह पे हम वह प्रयोग कर दें, तो वह आपका लड़की के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, लड़के के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त हो सकता है, किसी स्थान के लिए प्रयुक्त हो सकता है। कहने का तात्पर्य, इसीलिए इसका नाम रखा गया सभी का नाम। यानी सर्वनाम जो होता है, जो शब्द सर्वनाम होते हैं, ऐसे शब्द वो सभी के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यानी कोई भी प्रकार की संज्ञा हो या कैसी भी संज्ञा हो, चाहे व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, जातिवाचक हो, कोई भी हो, उसके लिए हम प्रयुक्त कर सकते हैं। तो सर्वनाम शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है सभी का नाम, अर्थात किसी के नाम के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी चीज समझा दूं मैं। जैसे आपने छोटे क्लासेस में आता था, गाय पर निबंध लिख कर लाइए। ये छोटे क्लासेस में आपसे बहुत लिखवाया गया, गाय पर निबंध लिखिए। अब गाय पर अगर हम निबंध लिखते थे, किस प्रकार से लिखते थे? गाय एक
पालतू जानवर है। गाय हमें दूध देती है। ठीक है, गाय चारा खाती है। गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से तो लिखते थे। अब इसी तरह गाय के 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, गाय का एक पेट होता है। इस तरह से बहुत सारी, मतलब छोटे स्तर के निबंध की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी क्लासेस में 3 4 5 क्लासेस में जो आपको इस तरह से आप लिखते थे। ठीक है, बात करते हैं हम बार बार एक ही शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, गाय 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 गाय। क्या अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो अगर इसी चीज को हटाकर पहले स्थान पर हमने गाय प्रयोग कर लिया, उसके बाद देखिए आगे हम क्या करेंगे, वह हमें दूध देती है, वह चारा खाती है, उसके 4 पैर होते हैं। तो ये वह और उस जो शब्द प्रयोग कहाँ किए हमने, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए। कहाँ किए? संज्ञा। गाय संज्ञा थी और संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया, वह उस। ठीक है, तो ये वह और उस, ये हमने, यानी वह तो, हालांकि एक बार आप कह दिए वह और उस जो प्रयोग किए हैं, ठीक है, यही आपके क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। वह और उस, यही आपके होते हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। परिभाषा देख लीजिए इसकी। और देखिए कहीं पर भी कोई भी चीज अगर दिक्कत कर रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप फटाफट कमेंट करते जाना इस वीडियो पर, और हम उन आपके सारे कमेंट को अगली वीडियो में, कोई भी समस्या अगर है उसे हम उसका समाधान निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी देखिए सबसे पहले हम लिखे परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा। देखिए परिभाषा आपको लिखने के लिए नहीं आएगी, आपको केवल क्या करना है, आपको समझना है कि वाकई में सर्वनाम क्या होता है। तो हमने अब क्या कहा, सभी का नाम। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यही देखिए, अब हमने आपको क्या बताया, परिभाषा आपको लिखने को नहीं आएगी, आपको क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन अगर आ जाए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उदाहरण में हम, उदाहरण तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण के साथ हम क्या लिखें, हिंदी में एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मूल रूप से 11 सर्वनाम होते हैं, बाकी इन्हीं से और सर्वनाम बन जाते हैं। ठीक है, अब वो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं, नंबर 1 देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, कौन कौन से सर्वनाम है, मैं, तू, सर्वनाम सारे लिख रहे हैं, और बाकी के सर्वनाम सब इन्हीं से बन जाएंगे। इन्हीं से बन जाएंगे का मतलब, बाकी जैसे जो भी और सर्वनाम होंगे वो सब इन्हीं से निकल आएंगे। बाकी ये मुख्य रूप, मूल रूप से आपकी जो है 11 सर्वनाम होते हैं। और आपको यही संख्या अगर आ जाती है, सर्वनाम की पूछी जाती है, तो आपको यही लिखना है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, हिंदी में आपके होते हैं 11 सर्वनाम। मैं, तू, आप। ठीक है, ये तो आपके देखिए, हालांकि पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, लेकिन वो हम आपको अभी बाद में बताएंगे। यह है, इनके प्रकार बाद में बताएंगे। वह है, जो, सो। ठीक है, यह मैं, तू, आप,
यह वह जो सो कोई कुछ कौन और क्या। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, 11 सर्वनाम हो गए। ठीक है, अब इन्हीं से जैसे मैं से हम निकल आता है, तू से तुम, तुम्हारा, ये सब बन जाते हैं। आप तो आप सिंगल ही रहता है, आप ही है, या आपके, आप से, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसमें वो कारक चिन्ह लगा के हो जाते हैं। यह, ये, ठीक है, इसका, उसका, सॉरी उसका तो वैसे निकलेगा, ये, इसका, इन्हें, ये सब इससे निकल आते हैं। तो ये मूल रूप से आपके क्या हैं, 11 सर्वनाम हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये 11 सर्वनाम आप रट लीजिए। यही आपके जो है मेन रूप से 11 सर्वनाम हिंदी में होते हैं। आपको ये याद करना है, याद करना ही करना, संख्या आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे आप। ठीक है, तो ये आपके 11 सर्वनाम हिंदी में हो गए। अब हम इनके बात करते हैं इनके प्रकारों पर। समझ ही गए होंगे आप सर्वनाम किसे कहते हैं। और अब हम इनके देखिए प्रकारों पर चर्चा कर लें। ठीक है, तो देखिए एक इसकी ट्रिक है, आ, ना और पा, अनाप, सा, ना और पा, सनाप। ठीक है, एक ट्रिक ये है, एक अपना सपना है, जैसे भी आप मतलब जो है आपको सही लगे वो आप याद कर लीजिए। आ से आपका हो गया अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ना से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। पा से हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। सा से हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। ना से हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद हैं आपके। और पा से प्रश्नवाचक। ठीक है, तो ये आपके नाम याद रखने की ट्रिक है। दूसरा आपका चाहे तो आपको जो, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं ट्रिक क्या होती है, जिससे आपको चीजें याद रह जाएं। और ट्रिक हमेशा अपनी बनाई हुई सफल होती है, दूसरे की ट्रिक काम ज्यादा नहीं करती है। तो आपको जैसे अच्छा लगे, आपको अगर हमारी ट्रिक सही लग रही है तो आप हमारी ट्रिक अपनाइए। आपको लग रहा है कि हम इससे बेहतर तरीका इसे याद करने का खोज सकते हैं तो आप उसको तरीके को खोजिए। ठीक है, अपना, ठीक है, सपना, एक ये देखिए अपना सपना से भी याद कर सकते हैं। आ से आपका हो गया अनिश्चयवाचक, पा से आपका हो गया पुरुषवाचक, ना से हो गया निश्चयवाचक, सा से हो गया संबंधवाचक, और पा से हो गया प्रश्नवाचक, ना से हो गया निजवाचक। तो आपको जो भी इन दो ट्रिक में से अच्छी लगे उसे, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई तरीका है याद करने का तो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे इनके भेद। अभी तो ये आपका देखिए हो गया, अब इसे ट्रिक हमने आपको बता दी। इनके 6 प्रकार होते हैं, 6 के 6 भेद याद करने की क्या तरीका है, क्या ट्रिक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी सर्वनाम के भेद। यही थे, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। और यही जो 6 बताए हमने वो होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके लेंगे हम सर्वनाम को। सबसे पहला सर्वनाम हम ले लेंगे पुरुषवाचक। देखिए पुरुषवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से पुरुष का बोध होता है वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये भी होता है 3 प्रकार का। पहला होता है तुम्हारा उत्तम पुरुष, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा मैं इसे। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुष। देखिए अब बात करते हैं हम, ये 3 पुरुष हमने बता दिया आपको। ठीक है, उत्तम कैसे पहचानेंगे, मध्यम कैसे पहचानेंगे, अन्य कैसे पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, आपका अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम, मध्यम और अन्य,
अब अगर हम बात करें तो संस्कृत में यह उत्तम, यह मध्यम ही रहता है, इसे प्रथम पुरुष कहते हैं। वहां प्रथम, मध्यम और उत्तम इस तरह से उल्टा क्रम लिखा होता है। हिंदी में हमारा जो है वो उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है, अब उत्तम क्या है? उत्तम आपका होता है मैं, मध्यम तू, ठीक है, और अन्य पुरुष में वह। हमने 3 लिखे हैं। 3 ही क्यों लिखे हैं हमने? क्योंकि मैं, तू, वह ये आपके जो मूल सर्वनाम में हैं, ठीक है, इसीलिए 3 लिखे हैं। और बाकी इनसे और भी। तो मैं, अब देखिए, मैं, उत्तम का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ का मतलब सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कौन? मैं अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं सबसे ऊपर हूं, इसीलिए बोल रहा हूं। देखिए इसमें आप लोग मुझे गलत मत समझ लेना, ये मत समझ लेना मैं अहंकार दिखा रहा हूं। मैं अहंकार वाली बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ बात कर रहा हूं, अगर आप बोलेंगे तो आप भी श्रेष्ठ होंगे, तभी बोलेंगे। ठीक है, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आगे आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। कोई भी अगर बोलने वाला है, यानी लिखने, चाहे अगर कोई राइटर है, पुस्तक लिख रहा है, तो वो श्रेष्ठ है तभी तो लिख रहा है, तो उसे उत्तम कहेंगे हम। ठीक है, मैं यानी बोलने वाला, वक्ता। ठीक है, उत्तम का मतलब क्या हो गया? वक्ता। यहां चाहे तो लिख लो वक्ता। ठीक है, और मध्यम श्रोता, और बाकी बचे हुए के सब अन्य हो जाते हैं। ठीक है, तो वक्ता मतलब कहने वाला। कहने वाला सदैव उत्तम होता है, तभी वो कह रहा है। अगर वो उत्तम ना होता तो कहता नहीं। ठीक है, मध्यम का मतलब होता है सुनने वाला। अब सुनने वाला वो इससे नीचे है, मध्य में आता है, इससे नीचे है, इससे कम ज्ञानी है, इसलिए वो सुन रहा है। अन्यथा की स्थिति में अगर वो भी ज्ञानी होता तो वो भी क्या होता? उत्तम होता, वो भी वक्ता होता, श्रोता ना होता। ठीक है, सुनता नहीं होता। तो कहने वाला यानी मैं, अगर मैं कह रहा हूं तो मैं क्या हो गया? उत्तम। अगर तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो गया? तू या तुम मध्यम। और बाकी के बचे हुए जिसके बारे में बात कही जा रही है, या जो भी हम कह रहे हैं, जिसके विषय में भी कह रहे हैं, जो बचे हुए हैं, वो सब आपके क्या हो गए? अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैं में आपका मैं के अलावा हम है, और बाकी और हो जाएंगे तू, तुम, वह, वे, ये सब जो है आगे हो जाएंगे मतलब इन्हीं से आगे निकल जाएंगे। तो ये जो है आपके समझ ही गए होंगे। कहने वाला आपका उत्तम, सुनने वाला मध्यम, और बाकी के बचे हुए जितने भी हैं वो सारे के सारे अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप सही करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, अब इसे चलिए मिटा देता हूं। एक एक भेद पर हम अलग से चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा आपका है, देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, ठीक है, तो निश्चयवाचक क्या है? निश्चित बोध कराने वाले। परिभाषा पूरी देखिए, लिख सकते हैं आप, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम आपको केवल समझा रहे हैं। और बाकी आपको वही बार बार एक ही बात कहूं वो भी सही नहीं, कि परिभाषा लिखने की नहीं आती, आपको समझना है बस। ठीक है, तो निश्चित वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द। ठीक है, जैसे हम कहें यह कलम मेरा है, तो यह जो है वो निश्चितता का, ये हम कहें ये कलम मेरा है, ये मेरा पेन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका निश्चित है कि मेरा है। ठीक है, अगर हम क्या या यहाँ भी लिख दें यह कुत्ता है, वो भी निश्चित है। यह शब्द किसके लिए आया? कुत्ते के लिए आया, कि निश्चित वस्तु के लिए आया, निश्चित व्यक्ति के लिए, निश्चित प्राणी के लिए आया। ठीक है, वह गाय है, तो यहां भी क्या है? निश्चित है कि वह गाय ही है, कोई अन्य वस्तु या व्यक्ति या स्थान या प्राणी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप समझ गए होंगे कि जो निश्चयवाचक क्या है? जो निश्चित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि का बोध कराते हैं, उन प्राणी आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम
कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी जिसके लिए भी आ रहा है ये निश्चित है कि उसके लिए आ रहा है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा देखिए, तीसरा है ये, सॉरी तीसरा देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जहां निश्चय ना हो, यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध ना करा के बल्कि ऐसी वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं जिसके विषय में निश्चितता ना हो। ठीक है, तो निश्चित बोध ना कराने वाले। ठीक है, यहां चाहे तो आप लिख लीजिए, निश्चित बोध ना कराने वाले शब्द। अब निश्चित ना बोध कराने वाले कौन से हो गए, जैसे हमने कहा कोई आया या आ रहा है, आपको निश्चितता नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है कि कोई ना कोई तो आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ निश्चय नहीं, यहाँ क्या है, अनिश्चय है। हम आपसे कहें कुछ ले आओ, कुछ ले आओ, हमने आपसे कह दिया कुछ ले आओ, आप क्या लाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे हम क्या लेके जाएं। तो यहाँ हम कहें कुछ खा लो, तो कुछ में कुछ भी खा लो। ठीक है, खाओ, तो ये आपका क्या हो गया, अनिश्चयवाचक। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। 3 आपके भेद हो गए ये, और 6 भेद हम आपको बताएंगे, क्योंकि 6 ही भेद हैं सर्वनाम के। सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, और सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। दोनों संख्याएं ध्यान रखना। चौथा देखिए, चलिए निजवाचक देख लें पहले। निजवाचक, ठीक है, स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है, स्वयं के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द आपके क्या होंगे, निजवाचक। जैसे मैं कहूं यहां, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, तो ये जो आपका क्या, स्वयं कर लूंगा। ठीक है, या ये आपका क्या हो गया, निजवाचक। ठीक है, मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये आप जो है वो आपका निजवाचक में देखिए मेन आप ही आता है, और ये स्वयं का अर्थ भी आप ही निकलता है कि मैं अपने आप कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप खा लूंगा। अब अपने आप का मतलब आपसे ही होता है। ये आप जो है आपका पुरुषवाचक में भी होता है, लेकिन वहां सम्मान सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे तू की जगह अगर आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये आपका मध्यम पुरुष है। ठीक है, आप आपका ये जो आप जो है वो मध्यम पुरुष में आता है पुरुषवाचक में, लेकिन यहां अगर हम कहेंगे ये मैं के साथ प्रयोग होगा, और आप जो होगा अपने आप के लिए, स्वयं के लिए प्रयुक्त होगा, इसीलिए इसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। 5वां देखो, ये आ गया होगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 5वां है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक, अब संबंधवाचक सर्वनाम देखिए जो संबंधों का बोध कराता है। जैसे हम यहां लिखते हैं, जो जागत है सो पावत है। तो यहाँ संबंधवाचक का मतलब यही हुआ कि जो 2 सर्वनाम होंगे उनमें संबंध, यानी उनमें संबंध होगा ही होगा। ठीक है, एक के बिना दूसरा नहीं होगा। ठीक है, या जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, या सो की जगह वो भी आ सकता है, जो जागत है वो पावत है। ठीक है, हालांकि ये कहावत तो जो है जो जागत है सो पावत ही है, तो जो सो हो गए, या वो कर सकते हो आप, जो वो कर सकते हो प्रयोग। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, संबंध वाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी जो आपके एक दूसरे से संबंधित होते हैं, संबंध बताते हैं। छठा देखिए आपका है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम आपका क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का
बोध कराते हैं, ठीक है, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, कौन, क्या, ये तो हमने आपको 11 सर्वनाम बताए थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कौन से ही बन जाएगा किसका, कब, क्यों, कैसे आदि जितने भी, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी आपके शब्द जो प्रश्न बना दे वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आ गए होंगे, और कोई अगर दिक्कत लग रही है इसमें तो आप सीधे सीधे कमेंट करिए कि ये चीज समझ में नहीं आई, अगली क्लास में हम आपको समझा देंगे। देखिए ऑफलाइन क्लास में यही फायदा होता है, कुछ समझ में नहीं आता आप तुरंत एकदम हाथ खड़ा करते हैं, सर ये हमारी समझ नहीं आया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन यही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके कमेंटों को बराबर ध्यान से देखते हैं, और अगर कोई भी कमेंट ऐसा आता है जहां आपकी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई कहीं पे सुधार करने की आवश्यकता है, तो उस पर बराबर ध्यान दिया जाएगा और अगली क्लास में आपको उस चीज के बारे में चर्चा कर दी जाएगी। तो देखिए सर्वनाम बहुत ज्यादा कठिन चीज नहीं है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वही आपके सर्वनाम होते हैं। मैंने आपको पूरी कोशिश की है सरल तरीके से बताने की, फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं से कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम अगली क्लास में आपको वो भी समझा देंगे। आज का टॉपिक हमारा जो सर्वनाम था वो बस इतना ही आज सर्वनाम में, और बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले दिन। धन्यवाद।